याद रखो मेरी मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। हमेशा मोदी और मैं प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं और आप लोगों को पूरा का पूरा दिखाते हैं कि पहलगाम हमला में कैसे हमारे सारे बिल में छुपे हुए चूहे निकल के बाहर आ रहे हैं और सभी देश को पानी पानी कर रहे हैं। कुछ तो हमारे देश के ही चंद गद्दार लोग हैं, उन सभी का वीडियो आप लोग आगे सुनिए। और कुछ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो हिंदुस्तान के हमदर्द कहलाते हैं और पाकिस्तान के हमदर्द हो गए हैं। आने वाले टाइम में सभी पाकिस्तान के सरदर्द हैं। इन सभी को देखिएगा, पाकिस्तान खुद ही चूहे की मौत मारेगा। पहले आप इन सभी का पूरा बात सुन लीजिए और देखिए कैसे ये लोग सिर्फ पानी पानी ही कर रहे हैं। पानी से ऊपर कोई बढ़ ही नहीं पा रहा है। सिंधु का जल रोकने पे क्या करेंगे? सिंह राठौर से लेकर शाहिद अफरीदी, सैयद हाफिज, रवीश कुमार और चंद हमारे देश के गद्दार। गौर कीजिएगा, इन सभी के मुंह पर जोरदार तमाचा उसने मारा है जिसे हम मुस्लिमों का नेता मानते हैं, जो हमेशा कौम की बात करता है और कौम की ही राजनीति करता है। दो टूक में ही ओवैसी जी ने इन सभी की बोलती बंद कर दी। पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से सुने और फिर अपना राय प्रतिक्रिया दें। इस वीडियो में हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। मोदी कहता खून मैंने दिया और तू वहां ये बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। 1 घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो सवाल किस मुद्दे पर? हमेशा मोदी 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। देश का प्रधानमंत्री कितनी नीचता पे उतर आया है। जो मरे हमारे सैलानी, उनकी चिताएं भी ठंडी नहीं हुई है और वो बिहार में चुनाव करने पहुंच गया है। मंत्री जी और नीतीश कुमार जी हंसते हुए नजर आ रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाला ये दरिंदा प्रधानमंत्री हमेशा चुनावी मूड में रहता है। क्या ये संभव है कि सिंधु नदी के पानी की एक एक बूंद पाकिस्तान की तरफ ना जाए, भारत रोक दे? क्या आपको भारत सरकार ने ठीक से बताया है और आपने ठीक से समझ लिया है कि जो सरकार पहलगाम में सुरक्षा नहीं दे सकी, जहां हजारों लोग जमा थे, वह सरकार पानी कैसे रोक देगी? राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कहा है उसकी भी चर्चा हो रही है। 4 दिनों तक उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत में थे, ताजमहल घूम रहे थे, जयपुर घूम रहे थे, लेकिन उनके जाते ही ट्रंप ने कह दिया दोनों देशों को जानते हैं, दोनों से अच्छे संबंध हैं। उन्होंने भारत का एक तरफा नाम। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहिदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहर की ताकतें आकर हमारे हम वतनों की जानों को लें। और अगर ये चाहते हो कि नहीं हम घटना करा देंगे और उसमें जो शामिल है उसको पकड़ेंगे नहीं, तो इसका मतलब है कि आप स्वयं घटना करा रहे हो
और उसका घटना हो जाने के बाद राजनीतिक लाभ ले रहे हो। इसलिए पहली जरूरत है जिन जिन से चूक हुई है उनको जिम्मेदार व्यक्ति को सामने लाया जाए और उनको दंडित किया जाए। उसके बाद तो पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान को आप कह रहे हैं हम सिंधु नदी का पानी बंद कर दें। सिंधु नदी का पानी बंद करने का आपके पास तरीका क्या है बताओ? कोई बांध है, कोई फाटक है जिसमें आप फाटक गिरा दो तो तुरंत रुक जाए? आप इतना बड़ा पानी कैसे बंद कर दोगे? और अगर बंद भी कर दोगे तो कहां लेके जाओगे इस पानी को? आपका भारत डूबने लग जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। और आप कह रहे हो कि हमने सिंधु नदी, अब बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास पानी नहीं मिल पाएगा। ऐसा टेलीविजन पे आपके एंकर बोलने लग गए। आप बताओ कि कैसे आप पानी रोकोगे सिंधु का? वो तरीका तो बताओ, लेकिन ये तरीका नहीं बताएंगे। आपकी सुरक्षा में क्या क्या कमी थी, यह सब बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन स्लोगन से, ट्वीट से और बयानों से माहौल बनाया जा रहा है। पानी रोक देंगे, तड़पाकर मार देंगे। आज ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के कार्यालय ने प्रधानमंत्री मोदी का एक पुराना बयान ट्वीट किया है, 2016 का है, तो हम उसी की बात पहले कर लेते हैं। तब उरी में आतंकी हमला हुआ था। उस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उस समय ये खबरें खूब छपी कि भारत लेगा कड़ा फैसला, सिंधु नदी का जल रोका जाएगा। तो अब तक कैसे पानी और रक्त एक साथ बह रहा था? आए हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म की तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी? भाई जिसकी माँ को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी माँ को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को, माओं को जो मारे टेररिज्म नहीं है क्या? वो सपोर्ट करें तो वो क्या एक्शन लेंगे वो गवर्नमेंट बताएगी, हमको नहीं मालूम, आपको मालूम, गवर्नमेंट तय करेगी। मगर हमारा मानना यह है कि पाकिस्तान में ये मौजूद है, ये टेररिस्ट, उनको वहीं से सपोर्ट किया जाता, उनको तैयार किया जाता, फाइनेंस किया जाता, और अनफॉर्चुनेटली वो बॉर्डर क्रॉस करके आए, पहलगाम तक आ गए। तो और चाहे 26/11 का हो, पाकिस्तान से आए थे, उस वक्त भी वो लोग डिनाई किए, पहले नम नहीं किए। जब अजमल कसब पकड़ा गया तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। तो अब गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी वो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट वो तय करेगी, हम तो नहीं बोल सकते। मगर इनके खिलाफ तो ये हमारा मानना ये है कि ऐसे टेररिज्म को रोकने की ज़रूरत है और सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी, आपको तो पहले किसी को जान लेने का इख्तियार नहीं है। दूसरा, आप हमारे वतन में आकर आप जो इनोसेंट टूरिस्ट हैं उनका समुदाय पूछकर, उनका रिलीजन पूछकर उनको गोली मारना, ये बदतरीन हरकत है ये। और पाकिस्तान इन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। पाकिस्तान ये समझना ज़रूरी है कि आप किस देश के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। उनका जो एनुअल बजट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट उससे बढ़ के है, और वो लोग जो है भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है। उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे भारत से। और वहाँ के जो पॉलिटिशियन जो ये क्या बोलते हैं, बड़बड़ापन बोलते हैं ना, ये बकबक कर रहे हैं ना, मत करो ऐसा। आप ये ठीक नहीं है। आपके घर में आप इन शैतानों को पाल रहे हैं। आपके पास बलूचिस्तान का मसला है, आपका टीटीपी का मसला है, आप उसको देखो। आप क्या बना सकते हैं वहाँ पे? दवाएं नहीं बना सकते, मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये इस तरह के जो बातें कर रहे हैं वो लोग, ये ठीक नहीं है। या आईसिस हो, आईसिस खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहे। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की, और उनका वहाँ कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। तो उनका मकसद वही है। तो हम पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पे, अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, मगर आप उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, इसकी यूनिटी को कमजोर करने करके। को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी। कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने? छोड़ो ना इन लोगों को, है क्या बार उनको लोगों को नहीं लगता है कि इस सब पे भारत सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और सबसे पहले इन लोगों पे FIR दर्ज करके इन लोगों को अंदर करना चाहिए, और इन सभी पे NSA लगाना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। इन गद्दारों का वीडियो आप लोग इतना शेयर करें कि हर एक कोने कोने में और हर जन जन तक पहुंचे। बाकी जय श्री राम।